Students, a very happy welcome to all of you after long vacation from जन्माष्टमी। जन्माष्टमी वेकेशन के बाद अभी थोड़ा बीच में क्लास रुक गया था, सो अभी वापस हम पहले से स्टार्ट करेंगे। सो सो इन लास्ट क्लास इनफर्टिलिटी के बारे में हमने बात कर रहा था। सो इनफर्टिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ इनफर्टिलिटी मतलब जो कपल्स होता है कपल्स को बच्चा पैदा करने में कैपेबल नहीं होता है। इट इज़ इनएबिलिटी टू अचीव अ pregnancy or child, okay, after successful sexual intercourse of 1 or more years। एक साल ही नहीं, 1 साल और 1 साल से ज़्यादा कपल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वो लोगों को फीमेल प्रेग्नेंट में इनकेपेबल होता है। अगर मेल में प्रॉब्लम होगा फीमेल में प्रॉब्लम होगा। ओके, ये दो तरीके से होता है इनफर्टिलिटी। इट इज टू टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी एक बार देखा था प्राइमरी इनफर्टिलिटी मीन्स द फीमेल इज अनेबल टू द फीमेल इज नेवर कंसीव्ड। ओके, मतलब अभी तक वो प्रेग्नेंट हुआ भी नहीं है, मतलब अभी तक एक भी बच्चा पैदा हुआ नहीं है। सो प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मीन्स previously pregnancy was achieved, मतलब previously the fertility was achieved but not now। पहला एक बच्चा हो गया बट दूसरा बच्चा करने में उसको नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं हमने। ओके, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। देन एटोलॉजी का बारे में हम देख रहे थे, व्हाट आर द एटोलॉजिकल फैक्टर्स। सो एटोलॉजिकल फैक्टर्स में ओके बोथ आर इन्वॉल्व एटियोलॉजी। सो बोथ मेल एंड फीमेल फैक्टर्स। ठीक है, मेल फैक्टर्स भी होगा, फीमेल फैक्टर्स भी होगा। एंड लास्ट क्लास में हम वो भी डिस्कस किया है, अगर प्रेगनेंसी होने के लिए, फर्टिलिटी होने के लिए क्या क्या चाहिए। स्पर्म प्रोडक्शन ठीक होना पड़ेगा, स्पर्म मोटिलिटी होना पड़ेगा, स्पर्म मूवमेंट होना पड़ेगा, स्पर्म शेप ठीक होना पड़ेगा, स्पर्म पेनेट्रेट होना पड़ेगा वजाइना में, फिर वजाइना थ्रू मूवमेंट होके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना पड़ेगा। फिर फीमेल में भी क्या होता है, फीमेल में भी फेलोपियन ट्यूब ठीक होना पड़ेगा। ओके, उधर फेलोपियन ट्यूब सिक्रेशंस भी ठीक होना पड़ेगा। फिर सिक्रेशन से यूट्रस में आने जैसा, यूट्रस शुड बी नॉर्मल टू एबल टू पिकअप दी फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम को पकड़ने में यूट्रस भी कैपेबल होना पड़ेगा। एंड वेजिनल कैनाल शुड बी appropriate। okay, the female reproductive organ should be normal, means there will not be any disorder like cancer, fibroids, ओके, एनीथिंग। ओके, कोई भी डिसऑर्डर्स नहीं होने का तभी फर्टिलिटी हो सकता है। इतना सारा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। उसमें मेल का प्रॉब्लम हम देख रहा था, मेल का प्रॉब्लम में ओके डिफेक्टिव स्पर्म काउंट। सबसे पहला हमने एटोलॉजी मेल्स प्रॉब्लम डिफेक्टिव स्पर्म काउंट, डिफेक्टिव स्पर्म काउंट। ओके, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बोला डिफेक्टिव स्पर्म काउंट। अगर स्पर्म काउंट कम हो गए तो भी नहीं होता, कितना होना पड़ेगा मैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बताऊंगा। ओके, इफ द स्पर्म नंबर ऑफ स्पर्म्स आर लेस इन द मेल स्पर्म, सो दैट मे लीड टू द इनफर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, लैक ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म। ओके, सेम डिफेक्टिव स्पर्म काउंट मींस लैक ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट एबनॉर्मल शेप, the sperm shape is abnormal, so that's why the sperm is unable to move forward। आगे नहीं जा सकता है स्पर्म अगर एबनॉर्मल शेप है तो। ओके, द स्पर्म शेप इज नॉर्मली हेड टेल। ओके, तो हेड इस तरीके से आता है, हेड एंड टेल होना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से तो स्पर्म आगे मूव कर सकते हैं। अगर स्पर्म का ओके टेल इस साइड है, ओके टेल इस साइड है, स्पर्म का शेप इस साइड है, तो आगे मूवमेंट होगा नहीं है, वो उधर ही राउंड मारेगा। ओके, सो एबनॉर्मल शेप से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी का बारे में भी हम बोला था। डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी लाइक ओके अनडिसेंडेड टेस्टिस, द टेस्टिस आर अनडिसेंडेड। ओके, टेस्टिस दोनों नीचे नहीं होता है। सो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड टेस्टिस भी बोलते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस दैट the testes are unable to produce sufficient amount of sperm। ओके, स्पर्म को sufficient amount में प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर स्पर्म प्रोडक्शन किया तो भी उसको मूव करने में, ओके स्पर्म को मूव करने में उसको कैपेबल नहीं होता, अनडिसेंडेड टेस्टिस। ओके, नेक्स्ट वेरिकोज वेन इन द टेस्टिस। ओके, वेरिकोसिल बोला था हमने। ओके, वेरिकोसिल और वेरिकोज वेन इन द टेस्टिस में वेरिकोसिल हो गया। ओके, टेस्टिस में वेरिकोसिल हो गए तो क्या होता है, सो वेन में क्या होता है, वेरिकोसिल मतलब टेस्टिस का वेन में क्लॉट बन जाता है, स्पर्म मूवमेंट करने में नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यूजिंग टाइट क्लॉथ्स। ओके, द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड यूजिंग ऑफ द टाइट क्लॉथ्स, सो दैट क्लॉथ्स ब्लॉक द वैस डिफरेंस डक्ट्स। ओके, वैस डिफरेंस डक्ट्स थ्रू स्पर्म जाने में
डिले करेगा, डिले करा तो स्पर्म उधर ही मर जाता है। ओके, इस तरह से वर्किंग इन द हॉट एनवायरनमेंट, वर्किंग इन द हॉट एनवायरनमेंट, कंटिन्यू मेल्स हॉट एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा तो क्या होता है, एक्चुअली द मेल टेस्टिस आर कॉल्ड एज फ्रीज इन द बॉडी, बॉडी में फ्रीज जैसा होता है टेस्टिस, उसमें स्पर्म का स्टोर करने के लिए वो तो एनवायरनमेंट क्या चाहिए, उधर कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। अगर उधर भी हॉट लग गया तो स्पर्म उधर लाइफ लीड नहीं कर पाएगा, स्पर्म डेथ होने चालू होता है। ओके, इजैकुलेटरी डिसऑर्डर, ओके, इजैकुलेटरी डिसऑर्डर मतलब रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, स्पर्म क्या करते हैं कभी कभी टेस्टिस से रिलीज होके ब्लैडर में घुस जाता है। ओके, टेस्टिस में रिलीज होके इस तरह से टेस्टिस होता है, दो टेस्टिस। ओके, इधर इजैकुलेटरी डक्ट्स, वास रिफरेंस डक्ट, ओके, वास रिफरेंस डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट्स। ओके, इधर इस तरह से इधर ब्लैडर होता है, ब्लैडर को ओपनिंग होता है। ओके, इस साइड से आके इधर क्या होता है, ब्लैडर में घुस जाता है, नॉर्मली पेनिस थ्रू बाहर नहीं आता है। ओके, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द स्पर्म। ओके, सो इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, अभी नेक्स्ट हमने देखेगा हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है क्या, इनफर्टिलिटी। मेल्स काजेस देख रहा हमने, मेल में क्या काजेस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल imbalance. Okay, hypogonadism, hypogonadism. Okay, hypogonadism means the gonadotropin hormones are less secreted from the, okay, pituitary gland. Okay, pituitary gland से gonad हार्मोन से सिक्रेशन नहीं होता, hypogonadism में हो सकता है। hypogonadism means what are the gonadal hormones, testosterone hormone, testosterone hormone. hypogonadism means the testosterone hormones are decreased secretions of the testosterone hormone. Okay, so ये भी एक फैक्टर होता है। सबसे पहले हमका स्पर्म प्रॉब्लम मतलब जब नॉर्मल से sperm count decreases. Okay, concentration of the sperm is less. Next, developmental disorder like undescended testis, arthritis, varicocele, and hot environment, continued using of the pitting cloth, ये भी एक causes होगा। Next, ejaculation problems like retrograde ejaculation means ejaculation backward flow of the sperm. Okay, sperm back flow होता है, normal track से आता नहीं है। Okay, next etiological factor hormonal imbalance. Hormonal imbalance, what is the main hormonal imbalance? Hypogonadism means hypogonadism causes the less number of testosterone hormones. Okay, so other than this, genetic problem. Okay, genetic problem may also lead to the infertility. Genetic problem. Okay, genetic problem is the most important genetic problem that causes the infertility in the male is Klinefelter syndrome. That is a very important, Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. Okay, Klinefelter syndrome which is one of the genetic problem. जेनेटिकली एक डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, ओके, एक्चुअली मैन में एक्स वाई, ओके, एक्चुअली मेल consisting of the sex hormones like X and Y. Okay, in Klinefelter syndrome, okay, he has extra X chromosomes, XXY. Okay, extra X chromosome is present in the male genes. Okay, extra X chromosome is present in the male genes, so that condition is called as Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. A man should have a XY chromosomes. If the two X chromosomes and one Y chromosomes present, that is called as Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome means actually the males have only X and Y chromosomes. If the extra X is added to the male genes, so that is a XXY genes. That this genetic condition is called as Klinefelter syndrome. Okay, this genetic condition is called as Klinefelter syndrome. Okay, so this genetic condition, this Klinefelter syndrome causes the abnormal testis in the males. Okay, abnormal testis. abnormal टेस्टिस को क्या करते हैं, abnormal फंक्शन करने में चालू करते हैं, क्योंकि टेस्टिस फंक्शंस आर मेनली बाय दिस जेनेटिकल हार्मोन्स, जीन्स हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होता है। XY तो नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन करता है, पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स ऐड है Klinefelter syndrome में, सो दैट्स व्हाई the testicular abnormality seen in the Klinefelter syndrome. Okay, so next, certain diseases like mumps,
मम्स क्या करते हैं, मम्स इज वन ऑफ द वायरल डिसीजेस दैट कॉजेस द ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस होता है, आर्चाइटिस भी बोलते हैं। आर्चाइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ द टेस्टिस। आर्चाइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ द टेस्टिस। स्क्रूटम के अंदर जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है। सो मोस्ट कॉमनली the mumps that causes the complication of mumps is orchitis. Okay, orchitis most probably affect testis, most probably affect होता है mumps की वजह से लिए। ओके, इसके अलावा भी और ये orchitis ही तो भी नहीं हो सकता है, फर्टिलिटी नहीं कर पाएगा मैन। सो अदर देन दिस प्रोस्ट्राइटिस, okay, prostate gland which is normally present in the male genital, okay, that inflammation or infection of prostate that secretes the semen, okay, sperm के साथ सीमन मिक्स होता है। सीमन कहाँ से सिक्रेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, सो दैट सीमन इज improper semen or the weakened semen is released by the prostate gland, so that's why the sperm is unable to concentrate एक्यूरेटली। ओके, स्पर्म में सीमन मिक्स होने के बाद मिल्की व्हाइट अपीयरेंस आता है स्पर्म को। ओके, तो अगर सीमन ही नहीं मिला तो उसको स्पर्म को ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होने का चांसेस होता है। ओके, सर्टेन डिसीज हो गया। अदर देन दिस सो मेनी कॉजेस आर contribute to the infertility in the males as well as females also। मेल में फीमेल में बहुत सारा कॉजेस है। ये इनफर्टिलिटी डायग्नोस करने के लिए हर बॉडी का सब कुछ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इनफर्टिलिटी में कॉजेस एटियोलॉजिकल बहुत सारा आता है। मेल में भी बहुत सारा आता है, फीमेल में भी बहुत सारा आता है। मेल में भी स्पर्म में दिक्कत है तो आता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस से तो आता है, पिटेड क्लॉथ यूज करने से आता है, एनवायरमेंटल हार्ट में आता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में तो आता है। ओके, डिसीजेस लाइक मम्स तो भी हो सकता है, प्रोस्टेटिस तो भी हो सकता है। एंड अदर देन दिस क्या होता है, सर्टन मेडिकल कंडीशंस लाइक फॉर एग्जांपल हाइपोस्पेडियासिस, एपिस्पेडियासिस। ओके, हाइपोस्पेडियासिस, एपिस्पेडियासिस हमने लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखा। क्योंकि क्या होता है, एक्चुअली द मैन्स पेनिस इज दिस ग्लैंड पेनिस, द ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज इन द टिप ऑफ द पेनिस। पेनिस का टिप में होता है, सेंटर में होता है। हाइपोस्पेडियासिस में ओपनिंग नीचे रहता है, एपिस्पेडियासिस में ऊपर रहता है। इधर यूरिन भी आता है, स्पर्म भी एक ही ट्रैक से आता है। आने के बाद क्या होता है, अगर स्पर्म इधर आया, ये फोर्सफुली आके फीमेल वजाइना में मूवमेंट होता है। सो टिप नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नीचे है तो स्पर्म नीचे आ जाएगा। सो दिस स्पर्म्स आर अनएबल टू एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा। एपिस्पेडियासिस है तो भी एंटर नहीं कर पाएगा, ऊपर चले जाता है। सो दैट्स व्हाई सर्टेन मेडिकल कंडीशन एपिस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस इज आल्सो इन्वॉल्वड विद द व्हाट, infertility। Okay, so obstructed vas deferens ducts, other than this obstructed vas deferens duct, obstructed vas deferens, तो vas deferens कहाँ है, vas deferens ducts from the testis से एक डक्ट आता है। ओके, वो डक्ट के बाद जॉइंट होता है vas deferens ducts। ओके, vas deferens ducts obstructed है तो क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है। फीमेल में फैमिली प्लानिंग में, मतलब फीमेल में बच्चा नहीं होने के लिए ट्यूबेक्टोमी करते हैं, ऐसा मेल में वैसेक्टोमी करता था पहला। सो वैस डिफरेंस डक्ट को क्या करते हैं, काट के क्या करता है, ब्लॉक करता था। सो तब बच्चा नहीं होता है। सो वो पहले से अगर वैस डिफरेंस डक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उस टाइम पे भी क्या होता है, हो सकता है इनफर्टिलिटी होने का चांसेस होता है। ओके, so other than this radiation therapy, okay, prolonged exposure with the radiation therapy, okay, so radiation therapy, what the causes, the rays that causes the collapsing of the sperm को collapse करता है और testis functions को inhibit करता है। so this radiation therapy is also contributing factor for infertility। those who are prone to get radiations,
means the persons who are working in the radiation exposure, for example in chemicals, in industries and in the hospitals, like imaging centers, MRI centers, scanning centers, and post angiography, उसमें continue exposure of the radiations. So that's and cancer treatment, radiation treatment, cancer में भी रेडिएशन कंटिन्यूसली एक्सपोजर होने से भी बच्चा फायदा नहीं कर पाएगा. सो दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी. ओके, अदर देन दिस सम डिसीजेस, ओके, some diseases like anemia ho, okay, some diseases like anemia is also severe anemia also causes the infertility. Anemia causes the weakness that weakness causes the improper blood and oxygen supply to the testes. Also the sperms are unable to grow and develop properly. So that's why anemia is also may lead to the infertility. Anemia accurately infertility cause करते हैं ऐसा नहीं, पर may be cause हो सकते हैं. Okay, अदर देन दिस कसिंग सिंड्रोम. ओके, कसिंग सिंड्रोम में हम देखा था. कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कसिंग सिंड्रोम कसिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओके, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल ग्लैंड में 2 पार्ट्स होते हैं. एड्रेनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेडुलाटोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, 3 टाइप्स का हार्मोन रिलीज होता है. सो एड्रेनल कॉर्टेक्स का डिसऑर्डर है कसिंग सिंड्रोम. एड्रेनल कॉर्टेक्स मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेडुलाटोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स, तीनों हार्मोन्स का वेरिएशन आता है. एक्चुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक ही इफेक्ट नहीं होता. कचिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल बढ़ता है, साथ साथ में वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सेक्स हार्मोन्स को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि तीनों साथ में ही रिलीज होते रहते हैं. ओके, कचिंग सिंड्रोम इज वन ऑफ द एंडोक्राइन डिसऑर्डर. सो दैट इज आल्सो मे लीड टू द इनफर्टिलिटी. ओके, सो अदर देन दिस डायबिटीज मेलिटस, ओके, डायबिटीज मेलिटस, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, डायबिटीज मेलिटस, ओके, थायराइड डिसऑर्डर, ये सब इनफर्टिलिटी काजेस होने का चांसेस होता है. ओके, ये सब क्या होता है? इनफर्टिलिटी करने का चांसेस हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सर्टन ड्रग्स, यूजिंग ऑफ सर्टन ड्रग्स, सर्टन ड्रग्स यूज करने से भी हो सकता है. यूजिंग ऑफ सर्टन ड्रग्स, ओके, सर्टन ड्रग्स लाइक सल्फासालाजिन, सल्फासालाजिन, sulfasalazine, it is a one of the certain drugs continuously use करने से भी sulfasalazine it is a anti-inflammatory drugs बोलते हैं. Anti-inflammatory drug, it is the most commonly used in the significantly used in the treatment of rheumatic arthritis. Rheumatic arthritis में Crohn's disease करके endocrine disorder Crohn's disease में नहीं तो rheumatic arthritis में यूज करते हैं sulfasalazine. It is one of the anti-inflammatory drugs. These drugs causes the reduced production of the sperm. This drugs has the effect on the sperm, so that causes the reduction in the sperm count. So that's why the continuous use of the sulfasalazine. It is a sulfasalazine is what? Anti-inflammatory drugs. So it is used normally in the treatment of rheumatic arthritis and Crohn's disease. So that may also lead to the infertility. Continuous use of the sulfasalazine. Okay. So chemotherapy. Okay. Some significantly reduce the sperm count. Chemotherapy. Persons with the chemotherapy में है chemotherapy drugs are highly powerful drugs, so that reduces the sperm count. sperm में WBC, RBC, platelet सब में इफेक्ट करता है, sperm में भी इफेक्ट करता है, sperm प्रोडक्शन में भी हो सकता है. कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कंजम्पशन of this sulfasalazine drugs continuously. Okay, so then illegal drugs भी बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ illegal drugs मतलब कोकाइन, गांजा, कोकाइन जो हम बोलते हैं, तो उससे भी इनफर्टिलिटी होने का चांसेस होता है. ओके, एंड एज फैक्टर इज आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर. एज फैक्टर मोर देन 45 to 50 years. क्योंकि मेल मोर देन 45 to 50 years हो तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं. एक्चुअली मेल में फर्टिलिटी कभी भी कर सकते हैं. 80 एज में भी फर्टिलिटी हो सकता है मेल में, पर फीमेल में नहीं हो सकता. पर एज आफ्टर 45 years the body immune system goes on low, so that's why maybe contribute to the infertility in the males also. Okay, exposure to फिर certain chemicals,
certain chemicals like केमिकल्स कंजम्पशन कर दिया, पेस्टिसाइड्स जो खेती में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वो कंजम्पशन किया जाए तो कंजम्पशन के लिए भी वो बॉडी में एब्जॉर्ब होके सो स्पर्मेटोजेनेसिस में दिक्कत करेगा। ओके, सो देन ओवरवेट एंड ओबेसिटी, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है तो भी हो सकता है, ओबेसिटी एंड ओवरवेट, ओबेसिटी एंड overweight, obesity and overweight, this is also causes the infertility in the males. Okay, so mental stress is also one of the etiological factor, mental stress, इतना सारा क्या है, सब मेल्स इनफर्टिलिटी होने का चांसेस है। ओके, सो देन इन फीमेल्स में क्या काजेस होगा, हम वन बाय वन वो भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इनफर्टिलिटी मतलब क्या है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ कपल टू अचीव चाइल्ड और इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी, ओके, आफ्टर रेगुलर sexual intercourse of 1 year or more than 1 year. Okay, so primary infertility, secondary infertility. Primary infertility means the couples are never conceived. Secondary infertility means the previously the pregnancy was achieved, but later on that day the pregnancy is unable to achieve. That is a secondary infertility. Male causes, female causes. The male causes are so many etiological factors are seen in this class. In next class we will discuss regarding the female etiological factors of infertility. Thank you very much.